वेलकम टू हीलिंग जोन। मैं हूं आपका हेल्थ केयर गाइड डॉक्टर आर के सिंह। आज हम एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आज के समय में एक बहुत बड़ा समस्या भी है। आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों को अगर किसी चीज़ की समस्या हो रही है वो है बैक पेन, कमर दर्द। आज हम बताने वाले हैं कि कमर दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको उसमें क्या करना है। ठीक है, दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं बट दवाइयों से आपके कमर दर्द का जो है जो समस्या है वो कुछ समय के लिए टल जाता है पर वो ठीक नहीं होता है क्योंकि वो फिजिकल प्रॉब्लम होता है और फिजिकल प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट इलाज जो होता है वो फिजिकल थेरेपी होता है। आज हम कमर दर्द को फिक्स करने के लिए ही ये वीडियो लेकर आए हैं कि कमर दर्द अगर आपको हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करें घर पे और आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कमर दर्द को समझेंगे। कमर दर्द क्या होता है। कमर दर्द में बहुत तरह प्रकार के दर्द होंगे आपको। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कभी एक साइड दर्द हो सकता है आपको, हो सकता है कि राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो। कभी हो सकता है कि आपके सेंटर में दर्द हो, बीच में। कभी हो सकता है कि आपको पूरे बैक का ये एरिया जो होता है थोड़ा जनरलाइज हो, थोड़ा ऊपर की तरफ हो। ठीक है, कमर का। तो इस तरह के भी दर्द होते हैं। कभी दर्द ऐसा होगा कि यहाँ दर्द होगा और पैरों में भी जाएगा दर्द जो है आपका। तो ऐसे दर्द बहुत तरह के होते हैं। अभी हम जिस दर्द को फिक्स करेंगे वो है आपका लोकलाइज पेन, जो कमर दर्द को यहाँ पर जकड़न पकड़ लेता है या कमर दर्द में यहाँ दर्द होता है, आपको देखेंगे आप सीधा नहीं हो पा रहे हैं, कमर दर्द इतना ज्यादा होता है। ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए करेंगे हम। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे जो आपको करने होंगे। इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज जो करते हैं उसमें सबसे पहले हमें जो करना होता है वो है हमें बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ठीक है, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे, आप अपने हाथ को पीछे ले लेंगे। पीछे लेने के बाद सर को ऊपर उठाना है इस तरह से, कंधे भी ऊपर उठने चाहिए। उठाकर 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे आप। होल्ड कर कर फिर रिलैक्स करेंगे आप। फिर से करिएगा, फिर से आप देख लीजिए। 10 सेकंड तक होल्ड करना है आपको, फिर रिलैक्स करना। इसी तरह से आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं आपको। ठीक है, और दिन भर में 3 बार करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज होगा उसमें हमें क्या करना है, हाथ को आगे लेना है इस तरह से। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आगे ले लेना है, इस पोस्चर में आ जाना है आपको। और आने के बाद आपको गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, अपने छत को देखने की कोशिश करेंगे आप। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 10 सेकंड तक इसको भी होल्ड करेंगे, देन उसके बाद रिलैक्स करेंगे। 10 आप मन में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से इसको देख लीजिए, ऊपर देखना है छत की तरफ, 10 तक काउंट करना है, देन रिलैक्स करना है। इसको भी 10 रिपीटेशंस करने हैं आपको मिनिमम, और मैक्सिमम 15 रिपीटेशंस करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज है, तीसरे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पैर को ऊपर उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। ओके, फिर से देख लीजिए आप। पैर को ऊपर उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। ओके, ये दोनों पैरों का करेंगे आप, दोनों पैर से, ये ध्यान रखेंगे आप। अब तक 3 एक्सरसाइजेज हो गए हैं। तीनों एक्सरसाइजेज आपको उल्टा लेटकर करना था, और जो चौथा एक्सरसाइज करना है उसके लिए आपको सीधा पहले लेट जाना है। सीधा लेटने के बाद आपको क्या करना है कि पैर को ऊपर उठाना है ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक। 30 डिग्री उठाने के बाद पैर के पंजे को आपको 10 बार चलाना है आगे पीछे। बिल्कुल इस तरह से आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। करने के बाद रिलैक्स करना है आपको। ठीक है, इसको 10 रिपीटेशंस करने हैं और दोनों पैरों का करना है आपको, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जो हमारा पांचवा एक्सरसाइज है, पांचवे एक्सरसाइज में आपको दोनों पैरों को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि दोनों पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से गैप होना चाहिए, सटाना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इतना गैप मेंटेन रखना है आपको, लगभग आपको इतना गैप रखना है या मुट्ठी के बराबर गैप रखना है, ये ध्यान रखेंगे। दोनों में नीचे भी आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक मुट्ठी का गैप रहना चाहिए आपको, और यहाँ भी एक मुट्ठी का गैप होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कमर को अपने ऊपर उठाना है, बिल्कुल इस पोस्टर में आपको करना है। 10 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। फिर से देख लीजिए आप, इस तरह से कमर को उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। इसको भी 10 रिपीटेशंस तक आपको करने हैं। हमारा जो छठा एक्सरसाइज है, 6 नंबर का एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है, आपको दोनों पैरों को सटा लेना है।
सटाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जिस साइड पैर को वो हम इधर घुमाएंगे, जिस साइड हम घुमाएंगे उसके अपोजिट साइड में आपको सर घुमाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हम इसको इधर घुमाते हैं, सर को हमें इधर घुमाना है, ठीक है। इस तरह से घुमा के रखना है, 10 सेकंड इसको भी होल्ड करना है। देन उसके बाद अपोजिट करना है दूसरे साइड। फिर से आप देख लीजिए कैसे करना है। जिस साइड आपका पैर घूमेगा उसके अपोजिट साइड में आपका सिर घुमा होना चाहिए। 10 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है, और 10 रिपीटेशंस करने हैं आपको, ये ध्यान रखेंगे आप। स्टार्टिंग के लिए आपको 6 एक्सरसाइजेस जो करने होते हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको ये करना है, जिस एक्सरसाइज में आपको अगर पेन होता है उस एक्सरसाइज को आप छोड़ देंगे, उसके अलावा दूसरे एक्सरसाइज करेंगे आप। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको, जिसमें कि आपको जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है उसको आपको गर्म पानी से या गर्म हॉट पैक से किसी भी चीज़ से सेकाई करना है, गर्म सेकाई करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 10 मिनट तक लगातार सेकेंगे उसको उस जगह पर रखकर गर्म से, और दिन भर में आपको 3 से 4 बार सेक लेना है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी दवा, कुछ भी आप लेते हो, अगर प्रिकॉशंस नहीं लेते हो आप, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सही नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। प्रिकॉशंस में सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है, भारी वजन जो होते हैं उसको उठाना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो होता है, आपको झुकना ज़्यादा नहीं है, या झुककर कोई काम भी है उसको लंबे समय तक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झुकना नहीं है, लेकिन झुककर आपको लंबे समय तक काम नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा जो करना है हमें, तीसरा प्रिकॉशन जो लेना होता है, तीसरा प्रिकॉशंस में आपको रहेगा झटके से बचेंगे आप। अगर कार ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सीट बेल्ट लगा के रखेंगे आप। बाइक अगर यूज करते हैं तो बाइक अपना गड्ढों से बचाकर और अच्छी जगह पर चलाएं, ठीक है, झटके ना लगे, झटकों से बचा कर रखेंगे। चौथा होता है कि अगर मान लीजिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत जरूरी ऐसा काम है, आपको सीटिंग लंबा करना है, तो आपको एलएस बेल्ट आता है उसको लगाना है। प्रिकॉशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको करवट लेकर उठना है, ये ध्यान रखेंगे आप। सीधा कभी उठने की कोशिश नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे पेशेंट है, आपको मान लीजिए कि दर्द हो रहा है, तो आपको ऐसे उठने की कोशिश नहीं करना है। आप जब भी उठेंगे तो करवट लेंगे। करवट कैसे लेना है आपको, पहले दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, मोड़ने के बाद कमर को थोड़ा इधर खिसका लेना है आपको, इस साइड में खिसकाने के बाद आपको हाथ को ऐसे मोड़ना है, कमर को ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को पहले नीचे उतारेंगे, ओके, और इस हाथ के सहारे यहां पर धक्का देकर ऐसे उठेंगे। इस तरह से आपको बेड से साइड में उठना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कभी भी सीधा उठने की कोशिश ना करें, सीधा उठने से आपको बल्जिंग की शिकायत हो सकती है, या फिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ओके। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद भी समस्या आपका खत्म नहीं होता है, या फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता है, या दर्द बढ़ रहा है फिर भी, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके हमसे डायरेक्ट आप बातें कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। उसके लिए हम सारे सॉल्यूशंस बताएंगे आपको, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे सेंटर पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करके आप हमारे सेंटर के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, किसी भी कंडीशन का वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओके। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।